पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा के बीच रक्षाबंधन के महापर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कथा स्थल का पूरा माहौल भगवान की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। आयोजन के दौरान मुनि श्री 108 प्रणब में सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने जैन धर्म में रक्षाबंधन के महत्व को एक कथा के माध्यम से समझाया, जो कि एक मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा पर आधारित है। रविवार का दिन जैन समाज के लिए भी बेहद खास रहा। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रक्षाबंधन का महापर्व एक अलग ही अंदाज में मनाया गया। बता दें कि रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर मंदिर परिसर में चल रही कथा के बीच श्रावकों द्वारा कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत कथा स्थल पर मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और मंगलाचरण के साथ हुई। रक्षाबंधन कथा के दौरान भक्तों को मुनि श्री 108 प्रणब में सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। शुरुआत में मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा की। आत्मा के अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति का नाम है पुरुषार्थ। जब तक आत्मा में पुरुषार्थ का भाव, पुरुषार्थ की इच्छा नहीं उत्पन्न होती, तब तक आत्मा की कभी रक्षा हो नहीं सकती। आत्मा की रक्षा होगी तो पुरुषार्थ के माध्यम से। आज हमें यहाँ ऐसा ही नजर आ रहा है कि पुरुषों ने पुरुषार्थ किया है। मुनिश्री के प्रवचनों के साथ भक्तों ने मुनिश्री के समक्ष 10 अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान गायकों और संगीतकारों के भजनों पर भक्त भी भगवान की भक्ति में झूमते नजर आए। जिसके बाद मुनि श्री 108 प्रणब में सागर जी महाराज ने जैन धर्म में रक्षाबंधन की कथा सुनाई। मुनिश्री ने कथा के दौरान बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार जैन और हिंदू धर्म की साझा संस्कृति का इतिहास रहा है। जिस तरह हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने को लेकर पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं, उसी तरह जैन धर्म में भी रक्षाबंधन को मनाने के पीछे एक अलग ही मान्यता है। आपकी घुटनों में दर्द होना, हड्डियां कमज़ोर होना, लीवर कमज़ोर होना, ये उस कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत बड़ी गिफ्ट है आपके लिए। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे बच्चे भी ये चीज़ें क्यों नहीं समझते हैं। एक बच्चा मुझसे आकर के आज कहता है, बच्चा क्या बड़ा था, कमला नगर का ही है, सुन रहे हो कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स इसलिए पीनी पड़ती है कि मैं जब कभी ट्रैवलिंग करता हूँ तो मुझे एसिडिटी की जो बढ़ जाती है, तो मुझे एसिडिटी के लिए कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता है। बताओ, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी के साथ जीने वाले जब बच्चे होंगे तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा। एसिडिटी को दूर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स है कि कोल्ड ड्रिंक्स से एसिडिटी हो रही है, हमारे लिए यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोल्ड ड्रिंक ही एसिडिटी का कारण है तो आपको कोल्ड ड्रिंक छोड़ने से एसिडिटी कम होगी, न कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से होगी। मुनिश्री ने बताया, जैन समुदाय की मान्यताओं में रक्षाबंधन की कथा कुछ अलग है। ये कथा एक मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा करने पर आधारित है। ये कहानी ही जैन धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का आधार है। मुनिश्री ने विष्णु कुमार मुनि और राजा बलि की कथा विस्तार में सुनाते हुए बताया कि राजा बलि के द्वारा किस प्रकार 700 मुनियों पर अत्याचार किए गए और विष्णु कुमार मुनि द्वारा किस प्रकार 700 मुनियों की रक्षा की गई। कुछ निमित्त होते हैं, कुछ काल होते हैं, कुछ समय होते हैं जिन पर हम अपने आप को बदल सकते हैं। खाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पान मसाला, तरह तरह की तंबाकुएं या कोई भी तरीके के आपके जर्दा वाले मसाले, ये सब लोग जो खा चुके हैं वो भी छोड़ चुके हैं। जो लोग खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग खाते रहते हैं वो खाते ही रहते हैं, वो कभी छोड़ नहीं पाते हैं। समझ आ रहा है? सबने सब कुछ खाया होता है, लेकिन खाने के बाद जो छोड़ देता है वही आदमी आत्मरक्षा कर सकता है और वही आदमी पर की रक्षा भी कर सकता है। ये संकल्प शक्ति से आता है। इसलिए आपको आज इस रक्षाबंधन के दिन अपना मन बनाना है कि हमें अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर की गंदगियां, इनको छोड़ना है। पान मसाले खाने वाले लोगों के मुंह में
कैसी दुर्गंध आती है। मुनिश्री ने बताया कि अधर्म पर धर्म की विजय के बाद हस्तिनापुर नगर के सभी श्रावकों ने मुनियों की वैयावृत्ति की, उनकी सेवा की और मुनियों को चैतन्य अवस्था में लाई। और जब मुनिश्री पूर्णतः स्वस्थ हो आहार पर निकले तो श्रावकों ने खीर, सेवैयां आदि मिष्ठान आहार हेतु बनाए। मुनियों को आहार कराने के बाद श्रावकों ने भी आहार ग्रहण किया और खुशियां मनाई। ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में सूत के डोरे बांधे। तभी से ये रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाए जाने लगा। हम लोगों को आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने पहले एमडी जैन मंदिर के दर्शन किए और हम सब लोगों ने प्रवचन भी सुने महाराज जी के। बहुत अच्छा माहौल था। हम लोगों ने कथा सुनी है जो काफ़ी दिनों से पारसनाथ भगवान की प्राण चल रहा है, पारस कथा, वो भी सुना हम लोगों ने। और महाराज जी ने बहुत अच्छा, जो महाराज जी के आप बीती हुई थी उनके साथ, उनने वो भी आज हमें बताया। जो आचार्य श्री विद्यासागर जी के मुख्य शिष्यों में जिनका नाम आता है, ऐसे श्री 108 प्रणम्ब सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में उनकी वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और वास्तव में रक्षाबंधन पर्व धर्म का, रक्षा का त्यौहार महान, ऐसी उन्होंने जो वात्सल्य पर्व की आज गूंज पूरे प्रांगण में अपने मुखारविंद से यहाँ पर प्रस्फुटित की, वह वास्तव में अविस्मरणीय है और सभी लोगों के आत्महित में साधक है। इसके बाद विष्णु कुमार मुनि ने गुरु के पास जाकर अपने दोषों को बताया और महान तप किया। आज भी जैनियों के घरों में इस दिन खीर बनाई जाती है और विष्णु कुमार मुनि की पूजा तथा कथा के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। एमडी जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।